शहर में बादलों की एंट्री, वक्फे वक्फे से बारिश, सड़कों पर पानी जमा, कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सबसे ज्यादा कोरंगी में 19.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 15, बहरिया 10.5 और किमाड़ी में 9 मिलीमीटर बारिश। नया नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, DHA में बादल बरसे। लियारी, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, मिर्जा आदम खान रोड पर भी रिमझिम। बलूच कॉलोनी, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर में बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका महकमे हाई अलर्ट। अस्पतालों में रेन इमरजेंसी नाफिज। बारिश की बूंदों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 280 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। बल्दिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, ओथल और कोरंगी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सोल्जर बाजार, औरंगी, लियाकताबाद, सुजानी टाउन और तेसर टाउन भी मुतासर। बारिश में शहरी बरक़ी तंसीबात से दूर रहें कि इलेक्ट्रिक की अपील। चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मेयर कराची भी मुतहरिक, पहलवान गोट, सफूरा टाउन और गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मुर्तजा वहाब ने नकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। बारिशों की सूरत हाल को काबू में करार दिया। कहा, बल्दिया उस्मा और वाटर कॉर्पोरेशन टीमें हाई अलर्ट हैं। कोशिश है शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिप्टी मेयर की ताल्लुका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। जरूरी मशीनरी और सक्शन पंप्स मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब। बारिश का मौसम, सड़कों पर फिसलन, शहरी घरों से ना निकलें। ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी अलर्ट जारी कर दिया। आई चंडीगढ़ रोड, चौराहे फैसल, सदर, एम जिना रोड पर ट्रैफिक का दबाव। कुरंगी रोड, गुरु मंदिर, तीनहट्टी, नाज़माबाद, सोहराब रोड और नागिन चुरंगी पर भी बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, हेनू चुरंगी, कॉजवे रोड, मंजिल पंप पर भी ट्रैफिक का दबाव। हर जगह पानी जमा हुआ है, हर जगह जो है ना नाले वाले भर गए, पानी रोडों पे आया हुआ है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है आने में जाने में। ट्रैफिक तो बहुत है, बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है, पानी बहुत आ रहा है। मलीर नदी में तुग़यानी, 2 अफराद डूब गए, मुस्तफ़ा को बचा लिया गया। डूबने वाले दूसरे शख्स फरहान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मलीर नदी में पानी के बहाव में इजाफा, कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। शहरियों को मुतबादिल रास्ता कुरंगी एक्सप्रेसवे इख्तियार करने की हिदायत। जब बरसातें बढ़ जाती हैं तो ये मलीर नदी हमारी बह के आती है। ये करंट सिचुएशन है मलीर नदी की, तो इस वजह से हमने आवाम को सिक्योर करने के लिए दोनों तरफ से इस नदी को फ़िलहाल हमने बंद कर दिया है, ताकि अब पब्लिक यहाँ से गुजरने की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। बाकमाल टाउन चेयरमैन लाजवाल सड़क, न्यू कराची टाउन की सड़क मुख्तसर बारिश में ही टूट फूट गई। 2 रोज कबल जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने सड़क का इफ्तिताह किया था। सड़क को मॉडल तर्ज का बनाया गया। सीवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई निज़ाम नहीं था। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती। नेप्रा ने माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की। बिजली सारिफीन को रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। जुलाई में रिकॉर्ड 33 करोड़ रुपए के एमसी टैक्स वसूली बिजली के बिलों के जरिए की गई। जुलाई में अदायगियों के बाद के एमसी के पास 22 करोड़ रुपए महफूज रहे। टैक्स बढ़ाने से पहले 10 करोड़ रुपए बचते थे। कमर्शियल सार्फिन के लिए टैक्स 400 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया। टैक्स बढ़ाने पर सदर कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का सख्त रद्द-ए-अमल। शर्जील गोपलानी का कहना था, पानी, गुड़, सफाई, तालीम और सेहत पर तमाम खर्चे खुद करते हैं, टैक्स कैसा? कि जो हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये किस मत में जाता है। इसके बाद कचरे का टैक्स हम अलग देते हैं, बिजली के वजह हम अलग देते हैं, पानी के टैंकर हम अलग खरीदते हैं, इसके बाद गटर हम अलग साफ करवाते हैं, हम बच्चों का एजुकेशन भी हम अलग दे देते हैं, हमारे तमाम इलाज वाले खर्चे हम खुद करते हैं, ज़कात हम अपने हिसाब से देते हैं। आप लोग के पैसा लेकर कहाँ जाते हैं? न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, इमारत मुनहदिम, 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में रेस्क्यू, KMC एहलकार और निजी चैनल का कैमरामैन शामिल।
بے قابو آگ کے شعلوں سے عمارت زمیں بوس ہوئی. آگ کی شدت میں اضافے کے باعث امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 7 والی فیکٹریاں بھی متاثر. ریسکیو ٹیموں نے کئی گھنٹوں بعد آگ پر قابو پایا. فیکٹری میں کروڑوں روپے کا کپڑا تھا. وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ کا فیکٹری میں آتش زدگی کا نوٹس. ایم ڈی سائٹ کو حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا. فیکٹری مالکان کو عملے کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت. خبردار کیا حفاظتی اقدامات نہ کرنے والے فیکٹری مالکان کے خلاف ایکشن ہوگا. زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت. جس نوعیت کی آگ تھی اس نوعیت کی آگ کو بجھانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے جس طرح ایکشن کیا ہے یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ بلڈنگ گری ہے، یہ کولیپس کی ہے، 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن جس طرح یہ آگ پھیل رہی تھی یہ بہت ساری فیکٹریوں کو لپیٹ میں لے لیتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں خود یہ بولوں گا کہ جو SOPs کا خیال ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بھی رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. گلستان جوہر میں 4 منزلہ عمارت جھک گئی. SPCA ٹیموں نے عمارت کا جائزہ لیا. مختار کار نے بلڈنگ کنٹرول کو اطلاع دی. بلڈنگ 15 سال قبل نالے کے برابر تعمیر کی گئی. کورونا بھرتی عملے کی سروسز ختم. 139 افراد نوکریوں سے فارغ. کمپیوٹر آپریٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹرز، لیب اسسٹنٹ، ڈرائیور شامل ہیں. وارڈ ماسٹر، وارڈ سرونٹ آیا. سیکیورٹی گارڈز بھی فارغ. چوکیدار، جنریٹر آپریٹر اور خاکرو کی نوکریاں بھی ختم. سرکولر جاری. عملہ سندھ گورنمنٹ سروسز اسپتال اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تعینات تھا. نوکریوں سے فارغ کرنے پر ملازمین سراپا احتجاج. بحالی کا مطالبہ. تیز برسات سے نمٹنے کے لیے ضلع وسطی انتظامیہ میدان میں. تاریخ میں پہلی بار شیرشاہ سوری روڈ پر رین ایمرجنسی کیمپ قائم. ضروری محکموں کا عملہ اور مشینری موجود. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد کے مطابق کیمپوں کے قیام کا مقصد 1 ونڈو آپریشن طرز پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے. کیمپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریفک کی روانی کو ہم لوگ اسموتھ بنا سکیں. ٹریفک پولیس کے ہم یہاں پہ اویلیبلٹی انشور کروا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹاؤن ایڈمنسٹریشن، KMC، سٹی وارڈنز، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور تمام جتنے بھی ادارے، ریڈ کریسنٹ ہمارے ساتھ موجود. بارش کے بعد شہریوں کا ایک اور امتحان. کورنگی کی مرکزی سڑک کیچڑ اور کچرے کے ڈھیر میں تبدیل. بارشی پانی اور ابلتے گٹر شہریوں کے لیے اذیت بن گئے. لیاقت آباد ڈاکخانے کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. نکاسی آب نہ ہونے سے گزرنا محال. اردو بازار بنس روڈ کے اطراف سیویج کا پانی جمع. محمود آباد نالا کچرے سے بھر گیا. اردو بازار کے بہت برے حالات ہیں سیوریج کے مسائل سے، بارش کے مسائل سے، کیونکہ نالا بیک مار جاتا ہے اور یہ بس ایک پیالہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کو بہت زیادہ مسائل. بارش کے باعث بیشتر نجی سکولز بند. کیتھولک بورڈ کے تحت چلنے والے تمام سکولز کا آج خود چھٹی کا فیصلہ. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی. ورک فرام ہوم پالیسی نافذ کی گئی. وکلاء اور سائلین بھی تاخیر سے عدالتوں میں پہنچے. دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار. تریمو پر پانی کا بہاؤ 3,60,186 کیوسک. پنجنت کے مقام پر انفلو اور آؤٹ فلو 3,96,836 کیوسک. گڈو بیراج پر انفلو 4,43,493 کیوسک. آؤٹ فلو 3,34,294 کیوسک ریکارڈ. سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,85,299 کیوسک. اخراج 3,71,859 کیوسک. کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,52,145. اخراج 2,51,745. دریاؤں میں پانی کی صورتحال غیر معمولی قرار. سینئر وزیر شجل انعام میمن بولے سندھ حکومت نے بروقت اقدامات کیے. تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں. محکمے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں. عوام کے جان و مال کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں. تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. بارشوں اور سیلابی صورتحال سے شہری پریشان. سانپ کے کاٹے جانے کے کیسز میں بھی اضافہ. جناح اسپتال میں 3 ماہ کے دوران 93 کیس رپورٹ. 3 افراد دوران علاج دم توڑ گئے. انچارج شعبہ پوائزننگ ڈاکٹر عمر سلطان کے مطابق جناح اسپتال میں مفت علاج کیا جا رہا ہے.
हमें क्लियर पॉलिसी चाहिए आप गवादर पे कि क्या होने जा रहा है नेक्स्ट 3 years, next 5 years, next 10 years. Government of Pakistan and Government of Balochistan, SN Iqbal Saab, they should come up with a clear cut policy with timelines. भले 10 साल की पॉलिसी हो पर उसमें timelines yearly हो. अगर ये करेंगे तो काम होगा. गवादर सियाहत का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है. चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी पर उम्मीद. गवादर में मुआशी सरगर्मियां तेज करने पर जोर दिया. शिकवा किया कराची में जमीनों का रिकॉर्ड महफूज नहीं. हुकूमती स्कीमें 25 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी. ज़ियाउल हक सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड तैनात. गुलाम हुसैन सहू ने ज़ियाउल हक को चार्ज दे दिया. ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी नवीद अहमद का इनरोलमेंट सेक्शन तबादला. ग्रेड 17 के असिस्टेंट सेक्रेटरी फिरकाना पर परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन में तैनात. जामिया कराची की कब्जा शुदा अराजी को वागजार कराने की मंजूरी. वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत सिंडिकेट इजलास में मुतल्लिका इदारों से राब्ते का फैसला. ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिर लीगल फर्म को हायर किया जाएगा. लीगल फर्म को ज़रूरी मालूमात फराहम करने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई. ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे आगे बढ़ेगा सिंध. महकमे तालीम के 76 असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन ड्यूटी से गायब. मुलाजमीन का ताल्लुक ईस्ट, कोरंगी, मलीर और सेंट्रल से है. घोस्ट असातिज़ा को हतमी शोकाज नोटिस. जवाब न देने पर मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा. महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बदनवानियाँ. 3 अरब 76 करोड़ 63 लाख रुपए खुर्द. ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफा. सेप्रा कवानीन की खिलाफ वर्जी के अदायगियाँ की गई. 85 लाख रुपए की सर्विस डिलीवरी नहीं की गई. काम मुकम्मल होने से कबल ही ठेकेदारों को रकम जारी की गई. सिंध में 11 अजला के 154 स्कूल्स में हेडमास्टर की तैनातियाँ. मीरपुर खास में 27, थरपाकर में 36, बदीन में 18 हेडमास्टर तैनात. टंडू मोहम्मद खान में 4, ठट्टा में 12, सजावल में 16 हेडमास्टर्स की तैनाती. दादू में 35, जामशोरो में 1, लाड़काना में 2, नौशहर फरोज में 2, कंबर शहदादकोट में 4 हेडमास्टर तैनात. महकमे दाखिला के आर्म्स सेक्शन में भारी रिश्वत का सिस्टम खत्म. कई साल से बराजमान सेक्शन अफसर तैमूर अल्ताफ की छुट्टी. इजाफी चार्ज खलीक शाहानी के सपोर्ट. महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. बिलाल कॉलोनी में फैमिली प्लानिंग ट्रेनिंग का इफ्तिताह. वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो का खानदानी मनसूबाबंदी पर जोर. फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बुनियादी सेहत पैकेज का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया. डिस्पेंसरी की तज़य्युन को अहम कदम करार दिया. स्कीम 33 में प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त. नैब का 18 एकड़ अराजी मुंजमद करने का हुक्मनामा मुअत्तल. अदालती रिमार्क्स में कहा गया रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का नाम चेयरमैन नैब के अहकामात में शामिल नहीं. दरख्वास्त गुजार और इंक्वायरी में शामिल प्रॉपर्टीज के दरमियान ताल्लुक के शवाहिद पेश नहीं किए जा सके. प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म के बावजूद 7 साल से कोई रेफरेंस दर्ज नहीं किया गया. प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं. दरख्वास्त गुजार को खुदा का खौफ नहीं. जिस घर पर बैंक से कर्ज लिया वो किसी और को बेच दिया. यहाँ तो जोड़ तोड़ कर लोगे, ऊपर एक और भी अदालत है, वहाँ कैसे करोगे. जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स. अदालत दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहम. 29 अक्टूबर को फरीकैन से दलाइल तलब. इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जजों की तकर्री. चीफ जस्टिस ने अयाज मुस्तफ़ा जोखियों की बतौर मुंतजिम जज मंजूरी दे दी. रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया. गंदम बहरान, महंगा आटा और आवाम परेशान. चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा. फाइन आटा 130 रुपए किलो दस्तियाब. दुकानदारों ने शिकवा किया गंदम 115 रुपए किलो मिल रही है. पिसाई और दीगर इखराजात 20 रुपए किलो होते हैं. बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद में कमी. ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया. नायब चेयरमैन अदनान फराचा ने कहा कि 8 माह में 4,63,000 अफराद बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जा सके. हदफ 8 लाख का था. तरसीलात ज़र में भी कमी होगी.
बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से कपास की फसल को खतरात लाहक। चेयरमैन कॉटन इंजीनियर्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक कॉटन जोन्स शदीद बारिशों और सैलाब की जद में हैं। कपास की पैदावार में कमी का खदशा है। कॉटन प्रोडक्ट्स की नकलो हमल भी सुस्त रवी का शिकार है। पाकिस्तान में कपास की फसल को बारिशों से फिलहाल इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देखा जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तानी कपास को जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो सैलाबी सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है 30 सितंबर तक इस बात का फैसला हो सकेगा कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार कितनी होगी। वफाकी हुकूमत के कर्जे 77,088 अरब की नई बुलंद सतह पर पहुँच गए। जून में हुकूमती कर्ज में महाना 2.4, सालाना 13% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में मजमूई कर्ज में 8,974 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत का बैरूनी कर्ज 23,417 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 476 पॉइंट्स का इजाफा 1,56,563 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गया। एशिया कप ट्रॉफी की रनुमाई, तमाम टीमों के कप्तानों की शिरकत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रनुमाई की। पाकिस्तान और भारतीय कप्तानों की नजरों का मिलाप और मुसाफिहा मरकज़ निगाह रहा। कप्तानों ने सहाफियों के सवाल के जवाब दिए। कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहटें मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। और फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 31 साल उस्मान शनवारी ने 1 टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 मैचेस खेले। वनडे में 2 मरतबा 5 विकेटें हासिल करने का एजाज़ भी हासिल किया।